मृत्यु लोक का मनुष्य जब मेरे शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना समर्पित करता है तो चावल का दाना इन जीवों के हिस्से में तुरंत चला जाता है, तुरंत चले जाता है। आपको रोज कथा में कहते हैं एक लोटा पानी के 4 हिस्से हो जाते हैं। एक चावल का दाना यदि शिव को समर्पित करा उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बेलपत्र यदि शंकर को दी गई है तो उसका सुख बढ़ जाता है। एक पुष्प मेरे देव आदिदेव महादेव को अगर दिया गया है तो उसका आनंद बढ़ जाता है। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में मूर्ति है, शिवालय में शंकर का शिवलिंग है। शिवलिंग और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति एक जगह पर स्थिर हो सकती है पर शिवलिंग वो होता है जहां पर 33 कोटि देवताओं का एक साथ निवास होता है। वहां कोई दूसरा देव नहीं, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर अगर पूजना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर जल चढ़ाना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर भोग लगाना है, 33 कोटि देवताओं को एक ही फूल से काम चलाना है, 33 कोटि देवताओं को एक बेलपत्र चढ़ाना है। तो शिवलिंग के मंदिर में चले जाओ, शिवालय में चले जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक फूल चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक चावल का दाना चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चला जाएगा। वहां बट जाता है, वहां रखते नहीं है भोलेनाथ। शंकर ने अपने पास रखा ही क्या है? शिव अपने पास में क्या रखा है? जो रखा वो आपके लिए रखा। मंथन में विष निकला था, देवताओं ने विचार कर लिया कि ये विष निकला है, अगर हम इसको रखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए शिव जी के पास रखवा दिया। मेरे ओगरदानी मेरे शंकर जी के पास में वो विष रखा हुआ है। शिव कहते हैं मैं पी लूंगा पर तुम मत पीना, क्योंकि तुम पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आए हो, तो मेरी औलाद हो, मेरी संतान। तुम क्यों पीना? दुनिया के लोग दूसरे को विष पिलाना चाहते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं कि खुद विष पी जाते हैं और तुम्हें अमृत पिलाने का प्रयास करते हैं। जो अमृत पिए वो देव है और जो विष पिए वो महादेव है। देवों का भी जो देव है वो महादेव है। जो विष को धारण कर जाता है, पी जाता है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है। हम दूसरे को हमेशा विष ही देते हैं, अमृत तो हम खुद पीते हैं। इसीलिए तो शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। शिव महापुराण की कथा होती है, इसमें प्रसाद की कहीं महत्वता नहीं कि प्रसाद बांटो। यहां तो बेलपत्री बांटने का नियम है, पर प्रसाद का महत्व नहीं, क्योंकि आदत होती है लोगों की। वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है, सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है जो प्रसाद बांटता है नरक उसको भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, नहीं तो तुम बाद में यहां से जाते जाते कहोगे कि सियोर वाला महाराज ताड़ी टेढ़ी कथा बाजता है। क्योंकि तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हें प्रसाद बांटने का बहुत शौक है। ईमानदारी की बात है जी हो? जितने यहां बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबको प्रसाद बांटने का शौक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाले को भोगना पड़ता है। तो प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों भोगना पड़ता है? तो
कोई जीत गया, कोई ना आनंद कर लिया तो वहां बंटता नहीं। प्रसाद धर्म की जगह पर बटेगा, प्रसाद सत्य की जगह पर बटेगा, प्रसाद मंदिरों में बटेगा, प्रसाद देवालयों में बटेगा, प्रसाद कथा स्थल पर बटेगा, प्रसाद अच्छी जगह पर बटेगा जहां पर धर्म जुड़ा होगा, भगवान जुड़ा होगा, ऐसी जगह पर प्रसाद बटता है। तो प्रसाद बांटने वाले ने क्या गलती करी जो उसको नरक भोगना पड़ेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर कपट कर जाता है, जो परमात्मा के दरवाजे पर जाकर छल कर जाता है, वो नरक भोगना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं, अपनी कमला आई नहीं और तुरंत बढ़िया जोरदार पल्लू बल्लू लइए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुम्हारी पत्नी भी अगर तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुम्हारे सामने अगर खड़ी हो तो राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय करना कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा मृत्यु हो गई, शमशान में लाश लेकर आई थी धर्मपत्नी, और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कर तो देना पड़ेगा रानी, कर दोगे तो अंतिम संस्कार करने दूंगा। रानी कहती है तुम्हारा पुत्र है, राजा कहता है पुत्र था घर में, पर अभी तो मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए इसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। 2 सवा गज का कपड़ा और खिचड़ी। राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय चाहिए आपका। जिस समय प्रसाद बांटने खड़े हो, खुद की पत्नी खड़ी हो, खुद का बेटा खड़ा हो, खुद का परिवार वाला खड़ा हो, वो कितनी भी आंख दिखाए तो भी कह देना जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, बाद में लिया हुआ तू जा, तेरे हाथ जोड़ू मैं बाद में लिया हुआ तू अभी जा। मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये धर्म की जाजम है, ये धर्म की जगह है, ये धर्म का स्थान है, ये मंदिर, ये देवालय, ये पुण्य का स्थान है। यहां मैं अगर छल करूंगा, कपट करूंगा, बेईमानी करूंगा तो कहां जाऊंगा? नरक मुझे भोगना पड़ेगा। और फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, सर्विस में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, नौकरी में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण में बैठकर 3 घंटे तुम भगवान का भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, वहां काम आए। ये कोई दूसरी जगह काम आने वाला नहीं है। तुरंत जैसे ही व्यक्ति मरता है और मरते ही बीमे की फाइल तैयार मिलती है, बीमे की फाइल तैयार। एक बीमा वो है जो तुम रोज भरते हो, और एक बीमा ये है जो रोज भर रहे हो ना, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 जमा करते हो, तुम्हारे मरने के बाद किसको मिलता है? जम के बोलो जरा। बीमा तुमने जमा करा, पैसे तुम जमा करे, कमा कमा के तुम मर गए, और तुम्हारे निपटते से ही बीमा मिल रहा पत्नी को, बीमा मिल रहा बेटा को, पत्नी मरी तो उसका बीमा मिल रहा पति को। तुम जोड़ जोड़ के मर गए और बीमा दूसरे को मिलता है। शिव महापुराण का वो बीमा है जो तुम कथा श्रवण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, ये वो बीमा है जो तुम खुद के लिए कर रहे हो। इसका रकम तुम्हारे मरने के बाद पत्नी और बच्चों को नहीं मिलेगी। जैसे ही प्राण छूटेंगे यमराज फाइल लेकर तैयार मिलेगा और वैकुंठ का रास्ता खोल देगा। ये वो बीमा है, और ये साधारण बीमा नहीं है महाराज। अंतिम समय में भी वो साथ देगा, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी।
उसने दिया है। एक ज्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, थोड़े ही पढ़े हैं। गौरव दीपक नाम है, गौरव दीपक, पता है इंदौर, कुलकर्णी भट्टा। कहीं बैठे हैं गौरव दीपक जी? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। गौरव दीपक जी हाथ उठाइए, कहीं बैठे हो तो। आप ही हैं बेटा? गुरुदेव, पशुपति व्रत करने का फायदा। मैंने भोलेनाथ से विनती करी थी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, डॉक्टरों ने तकलीफ बता दी थी। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी माता जी अब ठीक हो गई हैं। देवाधिदेव महादेव, धन्यवाद बेटा, आपने अपनी माता के लिए कुछ तो करा। जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटी। गायत्री बिरला, पीतमपुर इंडस टाउन कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ उठाइएगा। गायत्री जी बिरला, पीतमपुर इंडस टाउन कॉलोनी। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ उठाइएगा जरा और हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय उधर है क्या? हाथ हिलाओ एक बार इस तरह से। दिख गए, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दूसरे नंबर के बेल्ट में है बेटा, शिव पुरुषों के बाद में आखिरी का बेल्ट। 3 ब्लॉक पूरे होने के बाद चौथे ब्लॉक पर पत्र में लिखा है, गुरुदेव, पशुपतिनाथ व्रत का करने से लाभ क्या हुआ है उसका मैं वर्णन करना चाहती हूं। मेरे गर्दन की 2 नस जो 20 साल से चिपकी हुई थी, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव शंकर ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरी दोनों नस ठीक हो गई हैं और बाबा ने मेरी गर्दन ठीक कर दी है। एक वर्णन और करना चाहती हूं गुरुदेव, मेरी बीपी की गोली बंद करा दी मेरे देवाधिदेव महादेव ने, और घुटनों का जो दर्द था वो अब बिल्कुल बंद हो गया है। मेरे हाथों में इतनी बीमारी थी गुरुदेव, मेरे हाथों में जगह जगह पर गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव शिव महापुराण के उपाय करें और बिना ऑपरेशन के सारी गठानें गल चुकी हैं। अब मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूं। ये पत्र बहन लिख रही। कई लोगों का मन था कि गुरुजी आस्था चैनल पे भी आप जो पत्र पढ़ते हो वो दिखे, इसलिए आस्था चैनल वालों के लिए एक जोरदार ताली बजाओ कि पूरे पत्र वो आस्था पर पढ़ा रहे हैं। आज जितने भी पत्र यहाँ आते हैं वो आस्था चैनल पर भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे बाहर बैठे हुए भक्त भी इस पत्र को पढ़ सकें कि कहीं सियोर वाला महाराज कहीं बना बना के तो नहीं बोली दिया है। तो ये पत्र है, आपका विश्वास। बैठो बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते बहन, बैठ। आप शिव को अगर रिझा रहे हो, आप शंकर को अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो, आप शंकर का गुणगान भी कर रहे हो, खाली नहीं जाना है। फिर सुन लो, जितने लोग जहां जहां से आए हो, 3 घंटा आपने जो देवाधिदेव महादेव को यहां दिया है ना, जिंदगी भर जो तुमने कराया, जो भी कुछ तुमने अपनी उम्र निकाली है, कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, जितनी उम्र तुमने निकाल दी
उस सारी उम्र में तुम 2 साल से 3 साल से 4 साल से जो शंकर की शिव पुराण को सुनकर शंकर की पूजन में लगे हो, तुम्हारी सही उम्र तो अब चालू हुई है कि तुमने उम्र का सदुपयोग करा। अपनी उम्र का सदुपयोग करना अब प्रारंभ करा। जो निकल गई वो निकल गई। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गाय भैंस मत संभालो रे, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम खेतीबाड़ी मत करो, खूब करो दिल से। जैसे बीज बोते समय तुम दिल से बोते हो, जल डालते समय तुम जल दिल से डालते हो, पानी फेरते समय पानी दिल से फेरते हो, जो कुछ भी काम करते हो वो दिल से करते हो, तो फिर फसल भी मेरा मालिक दिल से देता है। उसी तरह शिव भजन भी दिल से करो, भगवान का भजन दिल से करो, स्मरण दिल से करो, वो दिल से देगा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। अब हृदय चित्त से शिव को रिझाओ। एक चावल का दाना पार्वती जब कोई शिवलिंग पर समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं उस चावल के दाने को मैं जीवों के उद्धार के लिए दे देता हूं, जीवों के उद्धार के लिए। सुनो पार्वती, डब्बी में चावल का दाना कैसे आया? जब तुमने मुझे प्रणाम करा, तुम्हारे मस्तक पर चावल का दाना लग गया, डब्बी बंद करते समय वो चावल का दाना उसमें गिर गया और इन चींटियों को प्राप्त हो गया। क्या चिंता करना? एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मलू का कह गए सबके दाता। जम के तो बोलो राम। ये कहावत लोग कहते रहते हैं, ये कविते लोग कहते रहते हैं, उसका कारण क्या है? जिसको दास मलूक कहा गया वो केवल दास नहीं था, उसका नाम मलूक था। 2 मित्र थे, एक मलूक और एक उसका मित्र। जो मित्र था वो मंदिर जाया करता था, भगवान का भजन करने जाता था, भगवान की पूजन करने जाता था, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता था, शंकर की आराधना करने जाता था, भगवान राम के मंदिर पहुंच जाता था। कई गांव में, हमारे भी गांव में, यहाँ देपालपुर में भी कई ऐसे होंगे, बेटमा में भी ऐसे होंगे, कई गांवों में लोग ऐसे होते हैं, हमारे सीहोर में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका काम है रोज 5-10 मंदिर के अगर दर्शन निकल ले तब तक उनका पेट नहीं भरा। तो अपने गांव में भी ऐसा होगा, 2-4 मंदिर तो जाता ही होगा। पर गुरु महाराज ने तो सारा झंझट ही मिटाई दिया, एक ही जगह पे सारा देवताओं के लाके धर दिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर प्रणाम कर लो। 24 अवतार मंदिर में, यहाँ 11 रुद्र मंदिर में, जहां एक ही जगह पर। गुरु महाराज ने तुम्हारी अच्छी सोची कि कहीं नहीं भटकना अपना। मलुक का एक मित्र मंदिर जाता था तो मलुक उसको रोकता था, क्यों मंदिर जाता है? काम करा कर, कर्म करा कर, काम नहीं करेगा तो क्या भगवान खाने को दे देगा? ऐसे ज्ञान देने वाले ढेर सारे पड़े हैं साहब, ढेर सारे, रोज मिलेंगे तुमको। क्या होता है पशुपति व्रत करने से? क्यों सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हो? वो तो पगला है, उन्हें तो अक्ल ही नहीं है, उके कई कथा वाचना है। शिव पुराण तो बहुत कम बोले ना, फालतू की बात ज्यादा करे, उन्हें कई अक्ल। फालतू की बात के चक्कर में गीता प्रेस गोरखपुर से सारी पुराणों तो जाए कि नहीं जाए, पर शिव पुराण इतनी बिक रही है, इतनी बिक रही है कि गीता प्रेस गोरखपुर वाले भी कह रहे हैं कि क्या शिव पुराण जा रही है फालतू की बात के चक्कर में। एक बार बीच में बोल दिया था कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ा, वो काली मिर्ची के चक्कर में इतनी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण उठी, इतनी उठी कि लोगों ने पढ़ के उसमें लगे रहे कि काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, ढूंढते रहे। अरे
जो बोल रहे हैं वो ढूंढो तो, इसी शिवपुराण में मिलेगी। और ये कोई शिवपुराण दूसरी नहीं है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की यही शिवपुराण जो बाँच रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसका अध्ययन करो, निकालो तुम भी बेटा। क्यों जाता है मंदिर में, क्यों शंकर जी को पानी चढ़ाता है? कई लोग अकल देंगे तुमको। क्या होता है शंकर जी पे दूध चढ़ाने से? क्या होगा एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा? तो जो ऐसी अक्ल देनी उके बिठाओ, अंदर से एक बाल्टी पानी लाओ। समझ गए क्या? तुम देपालपुर वाले समझदार तो गढ़ा हो रहे हैं, बहुत जोरदार समझो। इस मामला में तो तुम चतुर हो, बस कहीं नहीं करना है। उसको बिठा के बाल्टी सिर पे लेके उसकी एक फेरी लगाना और बाल्टी को उल्टा फेंक देना, मतलब ये मर चुका है। क्योंकि पानी की परिक्रमा आखिरी में ही होती है घाट पे, समझ लो निपट गया। क्योंकि जो हिंदू धर्म के देवताओं पर आक्षेप लगाए, हिंदू धर्म के देवताओं पर उंगली उठाए, वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो घर में रहकर घर फोड़ने वाला हो सकता। एक फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, पूरी फिल्म को अच्छे से देख लेना। दूसरों से नुकसान नहीं हुआ, ये फिल्म बता रही है कश्मीर की कि हमारे अपनों ने हमें डुबो दिया। ये कश्मीर फिल्म बता रही है। दूसरों की सामर्थ्यता नहीं हो सकती तुम पर उंगली उठाने की। कोई हमारा ही अपना घर फोड़ने वाला होगा जो मिल जाता है और पूरे घर में आग लगवा देता है। ऐसे बहुत मिलेंगे। शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है? शंकर जी पे पानी चढ़ाने से क्या होता है? काली मिर्ची क्यों चढ़ाना चाहिए? अपने को टांग खींचने के लिए आएंगे। इन्हीं को पहचानना, इन भेरुओं को, इन्हीं भेरुओं को पहचानना और फिर इन पे जोरदार सिंदूर मंगवा के चोला चढ़ाना है। दूसरी जगह नहीं, इनको पहचान। अरे हिंदू है तो हिंदुओं की शान मत जाने दे, राम लल्ला पे तू आंच मत। क्यों बिगड़े भाई? सनातनी धर्म में रह रहे हो, सनातन धर्म का पानी पी रहे हो, क्यों भटकना? क्यों भटकते? क्या होगा पानी चढ़ाने से? वो तो मलुक कह रहे हैं। मलुक दास बाद में बने, पहले अपने मित्र से कहते हैं शंकर जी के मंदिर क्यों जाता है, राम मंदिर क्यों जाता है, शिव मंदिर क्यों जाता है, भगवान के मंदिर क्यों जाता है? इतने में मित्र ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगा। अरे काम करो, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो मलुक कह रहे थे और मित्र कहता है मैं काम भी करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं काम नहीं करता, कर्म प्रधान है। काम करो, दिल से करो, पढ़ाई करो, दिल से करो, सत्कर्म करो, दिल से करो, पर उस पर विश्वास कर कर करना। मलुक ने कहा काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को दे देगा? मित्र ने कह दिया दे देगा। मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो तेरा भगवान दे देगा खाने के लिए? बिल्कुल दे देगा, जा बैठ। अब ऐसा अड़ी का कहीं का मिल जाए नहीं तो बैठ जा बैठ। और गया मलुक। और अगर भगवान नहीं मिला तो क्या नहीं मिला तो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, और मिल गया तो मैं मंदिर जाना चालू कर दूंगा। जा, रोटी खिलाएगा भगवान? बिल्कुल खिलाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल मत कर, तू तो बैठ। मलुक गया जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको लगा कि पेड़ के नीचे तो कोई आके भिखारी को दान दे जाएगा तो खाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा। इतने में एक किसान 4 रोटी, थोड़ा सा अचार, कांदा बांध के लाया था। रोटी उसने सोचा गाय को यहीं चराना है, रोटी कोई जानवर का जाएगा, इसलिए उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक ने मन में सोचा गजब का भोलेनाथ है इसका, तो रोटी पेड़ पे दे दी, गजब। परंतु इसने मन में सोचा मेरा दोस्त कह रहा था कि तू तो कुछ काम ही मत कर, वो तो रोटी खिला के जाएगा, तो मैं काय को हाथ से उठाऊं और क्यों निकाल के खाऊं? मैं भी तो देखूं भगवान कैसे आके खिलाता। इतने में 4-5 डाकू घोड़े पे तड़क तड़क
आ गए और डाकुओं ने सोचा हरा भरा पेड़ है, इसके नीचे विश्राम करते हैं। विश्राम करा, एक डाकू लेटा लेटा तो उसको रोटी दिखी। उसने कहा सरदार भगवान ने रोटी दी, जगदम्बा जी ने, माता जी ने रोटी दे दी, कालका महारानी ने, उतारो उतारो भूख लग रही। इसने रोटी उतारी। दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोली मिलाई होगी, रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे सो जाएंगे, ये पकड़ के ले जाएगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अकेला उतारो नीचे इसको, और उसको नीचे उतारा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा बांध दो पेड़ से, उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोले ये अपने को पागल समझता है कि नींद की गोली की रोटी हमें खिलाएगा? एक काम करो, ई की रोटी ई के ही खिलाओ। अब वो तो के नहीं खवा, सरदार नहीं खा रहा, सरदार के मार मार के खिलाओ, ने दो इधर से दो चार, ने दो इधर से दो चार, ने मुंडा में रोटी फंसाई दे, फिर मारे ने मुंडा में फिर रोटी ठूस दे, फिर मारे ने फिर ठूस, और जितनी रोटी थी ना कांदा के साथ में अचार के साथ ढोस ढोस के खिलाई। सरदार ने कहा इसको छोड़ दो, चलो। ये चले गए। ये शाम के घर गया, गांव के अंदर तो पूरा नीला पीला हो रहा था। इसका मित्र मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा क्यों रे, मेरा भोलेनाथ मिला था क्या? कि तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता भी था। गजब गजब। मलुक मलुक नहीं रहा, मलुक दास हो गए, जिन्होंने लाइन लिख दी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नहीं करोगे तो भी खिलाएगा। ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये मेरा परमात्मा है। जन्म उसने दिया है, मृत्यु वो देगा। पेट उसने दिया है, भर वो देगा। तुम काय का टेंशन लेके बैठे हो? काय की चिंता तुमको बेमतलब? मारा नाना खोई गया, मारा छोरा खोई गया, मारी नानी नहीं दिख रही, मारी नानी ना जाने कहां चले गए, मारी छोरी नहीं दिख रही। अरे इसको देखने आई थी कि नाना नानी देखने आई थी? लाई काय कन के तोक के, एक के नाना के इनंग से लिए, नानी के इनंग से लिए। अब दोनों 5 मिनट कथा नहीं सुनने दे, नानी दादी दे दादी दे। इतना बड़ा बैग लाई थी बेचारी, टॉफी भर के लाई, बिस्कुट भर के लाई, पानी की बोतल लाई। कथा तो चालू नहीं उतने पहले ये दोनों छोरा छोरी सब निपटे ही गया। अब क्या दादी 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 के छोड़ बैठा, और दादी भी इंतजार करे जैसे महाराज भजन गाना चालू करें। मन शिव रख मन शिव रख छोड़ दो कपट मन। अब बेचारी कहीं करे और लिया, मारी नानी नहीं दिख रही, ना नाना नहीं दिख रही, ना छोरी नहीं दिखे, ना छोरा नहीं दिखे। जिसको देखनी है वो तो दिखे। शिव आराधना करिए। जब तक शिव आराधना नहीं होगी, जीवन का कोई सुख नहीं मिल सकता, कोई आनंद नहीं मिल सकता। गाय देने से पहले ब्राह्मण को देखो कि ब्राह्मण के घर में जगह है गाय को बांधने की। तुमने तो दे दी गौ माता को, वो लेकर गए, जब तक दूध दिया, जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद करा, गाय को दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की भी जगह नहीं थी और खिलाने की भी जगह नहीं थी। दूसरी से तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई, जाते 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 वो कसाई के हाथ में पहुंच गई। जब गाय कसाई ने काटा, गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? जिसने दान दी थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया, तूने संकल्प लिया था। दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प देने वाले को रोना पड़ता है। जिस बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो बाप को रोना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रोता। कोई दूसरा नहीं रोएगा।
गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहाँ जगह है, इसको रख सकता है, सेवा करेगा। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी का विवाह कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा, तो बेटी बिहाई है। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरा पाने में, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा देगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना चाहिए। ऐसे ही मत दे देना किसी भिखारी के कटोरे में अगर पैसा डालो तो पहले विचार कर डालो, क्या ये इसका उपयोग सही जगह कर रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करना, क्या ये सही जगह पर जा रही है। मां बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के मन में नहीं रहती कभी भी। कौन? जम के बोलो जरा। मां कभी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर एक बाप ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को समझाता है कि इसको मैं चाहता हूं इंदौर पढ़ने भेज दूं, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूं, इसको मैं पूना पढ़ने भेज दूं, इसको मैं मुंबई भेज दूं, इसको मैं विदेश भेज दूं। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। सारे घर के लोग एक पिता को समझाते हैं, क्या कर रहे हो, अपनी युवान बेटी को तुम वहां पढ़ने भेज रहे हो, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ जाओ। एक बाप को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग एक पिता को बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी बाप अपनी छाती पर पत्थर रखता है और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है। वो बाप होता है। दुकान बंद करेगा, खेत पे से आएगा, छोड़ने जाएगा स्कूल, लेने जाएगा स्कूल। जब बेटी पढ़ते 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 कॉलेज में पहुंच जाती है, उसने तुम्हारे पहनावे पर भी कुछ नहीं बोला। तूने कहा पापा स्कूल जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी, तो क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ, क्या मैं टी शर्ट पहन सकती हूँ? बाप ने कहा मेरी बेटी पर मुझे नाज है, पहने। बाप ने मना भी नहीं करा। पिता बेटी के लिए खुली किताब बंद कर रहा, खुली किताब। मायका किससे है? मायका मां से नहीं, मायका बाप से होता है। मेरा बाप है तो मेरा मायका है। बेटी को थोड़ा सा दुख होता है तो चिल्ला कर कह देती है मैं मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। ये नहीं कहती मैं मेरी मां के यहाँ जा रही हूं, मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। बेटी को थोड़ा सा दुख आता है तो कह देती मेरा बाप है बियाल, भूखा नहीं मरने देगा मुझको। ये बेटी को नाज होता है। बाप उसको पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बड़े बड़े शहर में भेजता है, खूब पढ़ाता है। एक बाप की जितनी कैपेसिटी नहीं होती, एक बाप की जितनी पोजीशन नहीं होती, उससे ज्यादा पिता अपनी बेटी के एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है और उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन है कि बाप ने तुम्हारे लिए खुली किताब बन गया तो तुम भी अपने पिता की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने बाप की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका देना। उसने तुमको पहनने से मना नहीं करा, उसने तुमको पढ़ाने से मना नहीं करा, उसने तुमको विद्याध्ययन से मना नहीं करा। ये नहीं कि तुम कॉलेज में चली गई, स्कूल में चली गई और मालूम पड़े कोई मित्र दोस्त ऐसे मिल गए
जिनको पिता से छुपाती रही, जिस बाप ने तुम्हारे लिए पूरी किताब खोल दी है, जिस बाप ने अपनी पूंजी लगा दी है, जो बाप गर्व से कहता है कि मेरी औलाद मेरे से छल नहीं कर सकती, मेरी औलाद मेरे से विपरीत नहीं जा सकती, मेरी बेटी मेरे कहने पर चलती है। एक बाप अपनी नाक लगाकर बोलता है कि मेरी बेटी मेरी शान है, तो बेटी भी कोई कह देना चाहिए मेरा बाप मेरी शान है, मेरा बाप मेरी शान है। मेरा पिता कहेगा विवाह महा करूंगी। कोई कैसे भड़का दे वाला तुमको, कोई कैसे तुम्हारे मार्ग को छिन्नित कर दे वाला। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, मेरी बहनें बैठी हैं, आस्था चैनल पर जितनी माताएं सुन रही हैं, जितने पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुनने वाले हैं, उनको भी नमन कर कर कहूंगा, जितनी माताएं यहां बैठकर कथा सुन रही हैं उनको भी कहूंगा, जिस माँ बाप के घर में बेटी का जन्म होता है, उस बेटी का कन्यादान यदि माता पिता नहीं करते हैं तो 94 तरह का नरक माँ और बाप को भोगना पड़ता है, और उस नरक से बचा सकती है बेटी, उस नरक से बचा सकती है बेटी। बेटी कह दे आपकी और हमारी मित्रता है, आप हमारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, हमारे दोस्त बनकर रही है, पर विवाह का निर्णय तो मेरा पिता ही रहेगा, और मेरी माँ की गोद में बैठ खेली हूं, मेरी माँ ही निर्णय करेगी कि मुझे शादी कहां करना है। मेरे जीवन का पहलू मेरे माता पिता निश्चित करेंगे। आज के जमाने में नया नया प्रलोभन देकर खूब